हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पी वाई क्यू करेंगे। ये पी वाई क्यू है आपका मैक्सिमा और मिनिमा का। इसमें कुछ सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं राजकुमार, इस चैनल में, इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं जो 2024 में आया था। इसमें कह रहा था मैक्सिमम एरिया of a triangle whose one vertex is 0 0 and the other two vertices lie on the curve y equal to minus 2x square plus 54 at points xy minus xy where y greater than 0 is। ये बच्चों 2024 का सवाल है, जेईई मेंस 2024, और ये मैक्सिमा मिनिमा पे आधारित सवाल है। इसमें कह रहा है द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल whose one vertex is 0 0 and the other two vertices lie on the curve y is equal to minus 2x square plus 54 at points xy and minus xy where y greater than 0 is। मैक्सिमम एरिया निकालना है, आपको वर्टाइसेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैक्सिमम एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर उसको हम मैक्सिमा मिनिमा का जो रूल है वो रूल लगाएंगे और फिर उसको हम फिर फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, वर्टेक्स आपका दिया हुआ 0 0 एक्स वाई और माइनस एक्स वाई। तो एरिया हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2, डिटर्मिनेंट होता है 0 0 1 एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई 1, ये होता है, ये फॉर्मूला है, ये सब हम लोग जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें मॉड लगा हुआ रहता है, ऐसे मोड लगा हुआ, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो ये आपका आ गया बेटा 1/2। अब इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो ये तो 0 0 है, तो 1 को लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई और प्लस फिर यहाँ से एक्स वाई, ये हो गया, और बराबर हो जाएगा 1/2
2xy, तो हो गया मोड एक्स वाई, ये मोड एक्स वाई हो गया। अब मोड एक्स वाई में देखो y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स माइनस 2x² प्लस 54, ये बन गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा -2x³ प्लस 54x। बच्चों ये एरिया आ गया आपका, ये एरिया आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा डी डेल्टा बटा डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा -6x² प्लस हो जाएगा 54। अब बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, 0, तो 0 हो जाएगा, तो -6x² प्लस 54, तो x² का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपको 9, x का वैल्यू आ जाएगा 3, इसका मोड लेना है, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब 3 पे हमको देखना मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ 3 प्लस माइनस, नहीं सॉरी इसको नहीं करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका, यहाँ क्या है, ये एरिया हो गया -2x3, तो -2 इंटू 3 तिया 9 9 तिया 27 और प्लस 54 और इंटू 3, तो ये हो जाएगा -81 प्लस 4 तिया 12 5 तिया 15 1 16। अब 102 में से गया 1 हो गया, 16 में से 8 गया 8 हो गया, 2 में से 1 16 में से 8 गया 8, और इसका मोड ये आपका आ गया 81। बच्चों ये आपका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना था, तो ये मैक्सिमम एरिया आपका निकल गया। ठीक है, x का वैल्यू 3 आ गया, 3 तिया 9 9 तिया 27 और फिर 54 गुने 3, ओफ सॉरी, ये आपका आएगा 27 दूनी 54, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, फिर 0 फिर 1, इतना आएगा बेटा, सॉरी 108 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये 19 का सवाल है। क्वेश्चन है द फंक्शन f(x) इक्वल टू -1 to x t
t माइनस वन, t माइनस वन, t माइनस वन के पावर 3, t माइनस 3 के पावर 5 dt has local minimum at x बराबर वाट। ये वैल्यू पॉइंट आपको फाइंड करना कि किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम होगा, किस किस पॉइंट पे आपको लोकल मिनिमम मिलेगा। तो बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। तो एक्स का वैल्यू इसमें पुट करना है, जहां टी है वहां पे एक्स रखेंगे। एक्स हो गया ई के पावर एक्स माइनस वन हो गया, फिर एक्स माइनस वन हो गया, एक्स माइनस टू के पावर 3 हो गया, एक्स माइनस 3 के पावर 5 हो गया, और फिर इनटू में होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। फिर माइनस होता है, माइनस में फिर ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस वन सब में पुट करेंगे, और फिर इनटू इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो जीरो हो जाएगा, इसलिए इसके आगे वाला जो टर्म है वो आपको जीरो मिल जाएगा। तो मेरा डिफ्रेंसिएशन इतना आ गया। अब आप क्या करना, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको हम जीरो कर देंगे। तो जीरो कर देंगे तो यहाँ तो सबका फैक्टर निकला हुआ है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू कितने मिलेगा, ई टू द पावर एक्स, यहाँ भी आपको जीरो मिलेगा, यहाँ आपको वन मिलेगा, यहाँ आपको टू मिलेगा, यहाँ आपको थ्री मिलेगा। तो बच्चों जीरो वन टू थ्री ये आपका क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। अब कह रहा लोकल मिनिमा, अब लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये जीरो वन टू थ्री, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मिनिमा, मिनिमा में साइन चेंज होता है, एफ डैश का जो साइन है वो चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। जहां पे जिस पॉइंट पे एफ डैश का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है वहां पे आपको मिनिमा मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिनिमा मिलेगा, यहाँ पे आपको मिनिमा मिलेगा। तो वन पे और थ्री पे तो कह रहा कि हैज लोकल मिनिमम एट एक्स बराबर फेयर। तो एक्स बराबर कहाँ कहाँ मिलेगा, वन पे और थ्री पे। ये आपका आंसर हो गया, ए वन और थ्री पर आपको लोकल मिनिमा मिलेगा। तो बच्चों ये सवाल का आंसर हो गया वन और थ्री। ये 2019 का सवाल था। इसके बाद एक और सवाल है 2010 का। ये 2010 का सवाल है। इसमें कह रहा लेट एफ बी ए फंक्शन, एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड on R such that if dash x बराबर 2010 x माइनस 2009 x माइनस 2010 के स्क्वायर x माइनस 2011 के पावर 3 x माइनस 2012 के पावर 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R if G is a function
a function defined on R with 0 to infinity such that fx is equal to ln gx for all x belongs to R. Then the number of points in R at which G has local maximum is ये 2010 का ये सवाल है। तो बच्चों ये सवाल दिया वो करा लेट एफ ए फंक्शन डिफाइंड ऑन आर सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना, ये एफ डैश एक्स दिया हुआ, जी इज ए फंक्शन, जी एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एल एन जी एक्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर एट विच जी हैज लोकल मैक्सिमम, करा नंबर ऑफ पॉइंट बताना जहां पर जी को लोकल मिनिमम प्राप्त होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होता है, लोकल मिनिमा नहीं, लोकल मैक्सिमम। तो वही तरीका है, तरीका लगाएंगे। यहां तो एफ डैश डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो यहां इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। जो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे हम तो ये आपको मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/gx और यहाँ जी डैश एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो जी डैश एक्स बट्टा जी एक्स इक्वल टू 2010 x माइनस 2009 फिर x माइनस 2010 का स्क्वायर फिर x माइनस 2011 का पावर 3 फिर x माइनस 2012 का पावर 4। अब जी डैश एक्स जी एक्स यहाँ चलाएगा, तो जी डैश एक्स बराबर हो जाएगा जी एक्स इंटू 2010 x माइनस 2009 और इसी तरह से लिख देंगे x माइनस 2012 के पावर 4। अब बच्चों को gx के बारे में पता करना है कि gx मैक्सिमम मिनिमम किस पॉइंट पे, किस किस पॉइंट पे gx क्या है, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम है। तो g डैश एक्स तो हमको मिल गया, अब इसको हम जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा gx जो है पॉजिटिव है, उसमें दिया हुआ है जीरो से इन्फिनिटी, क्वेश्चन में दिया हुआ है जीरो से इन्फिनिटी, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये तो जीरो नहीं होगा, या ये भी पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू आपको क्या क्या मिल गया, 2009 मिल गया, 2010 मिल गया, 2011 मिल गया और 2012 मिल, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया, 2009, 2010, 2011, 2012 ये आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया।
अब हम इसका साइन देखते हैं। तो ये हो गया 2009, ये हो गया 2010, ये हो गया 2011 और ये हो गया 2012। अब यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मैक्सिमा। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इसका पावर 2 है और इसका पावर 4 है, इवन पावर है। तो इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स में इसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ इसका और इसका साइन देखना है। तो ये हो जाएगा 2009 और 2011, तो प्लस माइनस प्लस। तो मैक्सिमा वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रहा है, प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो सिर्फ एक पॉइंट होगा जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, वो पॉइंट कितना होगा, 2009। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये 2010 का है, मैक्सिमा मिनिमा का सवाल था। अब एक सवाल देखते हैं जो एडवांस का सवाल है। ये एडवांस का सवाल है। जो कह रहा है लेट if such that r2 0 to infinity and g r2 rb twice differentiable function, twice differentiable function such that f dash dash and g dash dash are continuous function on are continuous function on R. Suppose f dash 2 equal to g2 equal to 0, f dash dash 2 not equal to 0 and g dash 2 not equal to 0 if limit x tends to 2 fx gx बटा f dash x into g dash x बराबर 1, देन अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि एफ है, एफ हैज लोकल मिनिमा एट एक्स बराबर 2। दूसरा ऑप्शन है एफ हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स बराबर 2। तीसरा ऑप्शन है एफ डैश डैश 2 ग्रेटर देन एफ 2। चौथा ऑप्शन है एफ एक्स माइनस एफ डैश डैश एक्स इक्वल टू 0। और बच्चों ये क्वेश्चन है, ये एडवांस का सवाल है, तो इसको हम लोग आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
G2 0 है, f'2 0 है। देखो बच्चों, अगर हम 2 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये एफ G2 क्या है, 0 है। G2 का वैल्यू दिया हुआ 0 और f'2 भी 0 है। यहाँ भी 2 देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0/0 के फॉर्म में ये है। इसका लिमिट दिया हुआ 2। तो हम लोग लॉफ्टल रूल लगाएंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां से आपको मिलेगा एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स, और यहाँ आपको मिलेगा एफ डैश डैश एक्स जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स जी डैश डैश एक्स इक्वल टू 1। अब जब हम 2 इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश टू G2 प्लस F2 G'2 G'2 बटा में F डैश डैश 2 G'2 प्लस F डैश 2 G डैश डैश 2 बराबर 1। अब यहाँ पे देखो, ये तो 0 दिया हुआ है तो 0 हो गया, और ये और क्या 0 दिया हुआ है, f'2 0 दिया हुआ है, तो f'2 यहाँ f'2 तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये आपको 0 हो गया और यहाँ भी आपको 0 हो गया। तो बच गया f2 और G'2 बट्टा में f'2 और G'2 बराबर 1। क्योंकि यहाँ 2 है इसका वैल्यू, तो ये 0 हो गया, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया f'2 बराबर f2। और बच्चों ये फंक्शन जो है पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन f लिखा हुआ है f(r2) यहाँ लिखा हुआ 0 से इन्फिनिटी, मतलब f2 2 इसमें से देंगे f2 मिलेगा तो f2 इसमें आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे f'(2) और f2, अब देखो यहाँ से जो है ये डी में ऑप्शन दिया हुआ है कि f(x माइनस f'(x) बराबर 0, ठीक है। तो देखो f2 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी जो है ये आपका सही है। इसके बाद जो है अब देखो ऑल्सो यहाँ पर f2 पॉजिटिव है तो ये दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, और इसमें f'2 का वैल्यू 0 दिया हुआ है एंड f'2 जो है पॉजिटिव है। अब इस पे आप विचार कीजिए कि जब f'2 पर 0 है और f'2 पर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 पर फंक्शन को यहाँ देखो
ये पॉजिटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन जो फिक्स है हैज लोकल मिनिमा एट एक्स बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर जीरो पर आपको लोकल मिनिमा वैल्यू मिलेगा। ये है ऑप्शन में ये है ऑप्शन आपका ए। तो बच्चों इसमें जो है ए और डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों आपका सही हो गया। मैक्सिमम तो मिलेगा नहीं, तो मिनिमम मिल रहा है, तो बी तो गलत हो गया। अब फिर करा एफ डैश डैश टू ग्रेटर देन एफ टू, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एफ डैश डैश टू एफ टू के बराबर है ना। तो बी और सी ऑप्शन इसमें गलत है। एक और सवाल है बच्चों, ये भी जो है 2016 एडवांस में आया था। इसमें कह रहा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आर for which for अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव इज। ये भी एडवांस का सवाल है 2016 का। इसमें कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू आपको फाइंड करना है, लिस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ जो अल्फा है ना, इस अल्फा का आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो देखो ये फंक्शन दिया हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स, फोर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब इस पे हम लोग विचार करते हैं, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 8 अल्फा एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/x स्क्वायर। अब इससे हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना, इसको लिखेंगे 8 अल्फा एक्स क्यूब -1/x स्क्वायर बराबर 0। तो ये बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा, जैसे एक्स क्यूब मिलेगा 1/8 अल्फा, तो एक्स का वैल्यू मिलेगा 1/8 अल्फा के पावर 1/3। ठीक है, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है ना। इसी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो 4 अल्फा एक्स स्क्वायर है, 1/8 अल्फा के पावर ये हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/x है, ये उल्टा हो जाएगा 8 अल्फा के पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे आपको, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा के पावर 1/3 और यहाँ 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अल्फा के पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, तो अल्फा का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27, यानी अल्फा का जो वैल्यू मिला वो कितना मिल गया 1/27।
27। ये बच्चों आपका अल्फा का वैल्यू मिल गया, मिनिमम वैल्यू, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू इतना है तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1/27। एक क्वेश्चन और है इधर में, बहुत, ये एप्लीकेशन पे है। ये क्वेश्चन है, बहुत लंबा सा सवाल है, हम इसको डायग्राम से समझा देते हैं। बच्चों ये एक सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है। ये आपका सिलेंडर हो गया और इसका मोटाई है, ये ऐसे है। ये दिया हुआ है 2, इसका मोटाई जो दिया हुआ है 2 mm, 2 mm है। ये ऊपर से ओपन है, ऊपर से क्या है, ये खुला हुआ है। इसके अंदर का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है V, इसका रेडियस R। नीचे जो मोटाई है ये आपको दिया हुआ है 2 mm, यानी पेंदी का जो मोटाई है वो आपको 2 mm दिया हुआ है। तो बेटा इसमें कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम when the inner radius of the container 10 mm, अंदर का रेडियस आपको दिया हुआ 10 mm, देन द वैल्यू ऑफ V बटा 250 पाई, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना। ये 2015 का सवाल है, 2015 का सवाल है। तो देखो अंदर का जो वॉल्यूम है ये फिक्स है और इसका मोटाई जो है, ये वॉल का मोटाई 2 mm है। ये रेडियस को मान लेते हैं R, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो ये अंदर वाला जो है, इसका हाइट मान लो कि h है, हाइट कितना है, h है, ठीक है। तो अंदर वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। इससे हमको H का वैल्यू मिल गया V बटा पाई R स्क्वायर। अब मटेरियल निकालना है, मतलब कितना मटेरियल इसमें लगा हुआ है। तो इसका ये जो दीवार है इसका मटेरियल कैसे निकलेगा, बाहर का वॉल्यूम और अंदर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो इसका मटेरियल निकल जाएगा। और नीचे वाला का क्या निकलेगा, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, लोअर पार्ट का जो एरिया, इस एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला पार्ट का मटेरियल निकल जाएगा। यानी जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ऐसे सर्कुलर होगा। और इसका मोटाई जो है, मान लो ये मोटाई दिया हुआ है ऐसे, तो इस एरिया को इस मोटाई से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो टोटल मटेरियल को मान लेते हैं T है, तो यहाँ हो जाएगा पाई R प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये बाहर वाला का रेडियस कितना हो जाएगा R प्लस 2, 2 इसमें जोड़ देंगे
तो बाहर वाला का रेडियस r+2, हाइट तो h रहेगा, तो पाई r+2 का स्क्वायर h माइनस अंदर वाला का क्या हो जाएगा, पाई पाई r² h, नीचे वाला का क्या हो जाएगा, पाई r+2 का स्क्वायर, आई इंटू एच में कितना है 2। तो ये आपका हो गया। अब h का वैल्यू यहां से इसमें पुट कर देते हैं, तो पाई r+2 का स्क्वायर, h कॉमन ले लेते हैं, तो h जब कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अच्छा पाई भी कॉमन, h भी कॉमन, तो r+2 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा r², और h का वैल्यू है v बटा पाई r² प्लस 2 पाई r+2 का होल स्क्वायर। कॉमन लेने से कोई फायदा तो नहीं हुआ, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बात बराबर था, h का वैल्यू यहाँ पुट कर देते, तो अब यहाँ से यहाँ करेंगे तो पाई पाई आपको कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा r+2 बटा r का होल स्क्वायर भी। बेटा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको r+2 और r² इसको अंदर ले आएंगे, होल स्क्वायर भी हो गया, माइनस इससे जब गुना करेंगे तो r² कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा v बट्टा पाई, पाई तो यहाँ से कैंसिल हो गया, पाई तो कैंसिल हो गया, ये भी है, पाई तो कैंसिल हो गया, पाई यहाँ h बटा वैल्यू रखेंगे तो पाई खत्म हो गया, ठीक है, ये बन गया, और प्लस 2 पाई r+2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 v r+2, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अब फिर ये पूरा को डिफ्रेंशिएट किए, r+2 इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1+2 बटा r हो जाएगा, 1+2 बटा r, ऐसे भी लिख दो r+2 बटा r, और फिर यहाँ 1 प्लस तो ये हो जाएगा -2 बटा r², ये कांस्टेंट है, 0 हो गया, यहाँ आपको बन जाएगा 4 पाई r+2। अब r+2 कॉमन ले लेते हैं, r+2 2 दूनी 4, 4 भी कॉमन हो गया, r+2 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ आपको बच जाएगा पाई माइनस v बटा r³, यहाँ पाई बचेगा, पाई या माइनस v बटा r³। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको 0 कर देंगे, अब r का वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया पाई माइनस v बटा r³ बराबर 0, पाई माइनस v बटा r³ बराबर 0।
तो v बटा आर क्यू बराबर पाई, लिखेंगे v बटा पाई बराबर आर क्यू वैल्यू 10 रख देंगे तो ये आपको हो जाएगा इतना। अब हमको निकालना है v बटा 250 पाई का, तो 1000 बटा 250, तो ये 4 बार में कट गया, यानी इसका वैल्यू आपको आ गया 4। v बटा 250 पाई का वैल्यू कितना आ गया 4। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवाल को सॉल्व किया जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका था, है ना। तो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है और ये PYQ का सॉल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।